अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि हम एलएलसी को कैसे फाइल करेंगे यूएसए में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठ के। तो हमारे पास जो हम एलएलसी फाइल करने से पहले मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, वी शुड नो ऑल दीज इन्फॉर्मेशन बिफोर एलएलसी फाइलिंग। एलएलसी फाइल करने से पहले हमारे पास इन कुछ इन्फॉर्मेशंस का होना लाजमी है, जैसे कि वाई वी नीड टू फाइल एलएलसी इन यूएसए। तो हम यूएसए में अपनी एलएलसी को फाइल क्यों करें? तो हम इसलिए करते हैं जैसे कि अगर कि आप यूएसए में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ये अमेज़ॉन के ऊपर हो सकता है, ईबे, एड से, शॉपिफाई के ऊपर हो सकता है, तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको यूएसए में एक एलएलसी की ज़रूरत है, एक कंपनी की ज़रूरत है, क्योंकि आप वहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं। आपके पास काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, क्योंकि आपके पास एड्रेस नहीं होगा, आपके पास EIN नंबर नहीं होगा, आपके पास SSN नंबर नहीं होगा। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें एक कंपनी फॉर्मेशन करनी है एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट। तो हम कंपनी को फॉर्मेशन करके देन हम अमेज़ॉन के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर हम बिजनेस कर सकते हैं यूएसए में। पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर कि हम शॉपिफाई के ऊपर बिजनेस करते हैं, हम शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करते हैं या हम शॉपिफाई के ऊपर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उस बिजनेस को करने के लिए हमारे पास स्ट्राइप या पेपॉल का होना लाजमी है। स्ट्राइप और पेपॉल हम एलएलसी के बगैर नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम एलएलसी को फाइल करते हैं ताकि हम स्ट्राइप और पेपॉल अपने शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट कर लें। पहली सबसे बड़ी वजह यह होगी हमारी एलएलसी को फाइल करने की। ठीक है, दूसरा, हम अमेज़ॉन के ऊपर भी जा सकते हैं, हम एटसी के ऊपर भी जा सकते हैं, हम ईबे के ऊपर भी बिजनेस कर सकते हैं, हम वॉलमार्ट के ऊपर भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज द बेस्ट? कौन सा स्टेट बेस्ट है, हमें किस स्टेट की तरफ जाना चाहिए? जैसे कि यूएसए में 50+ स्टेट्स हैं। अब 50+ स्टेट में से हमें कैसे पता चले कि हम किस स्टेट की तरफ चले जाए? तो जी, हम इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप कवर करेंगे तो आपको इस चीज से बखूबी अंदाजा होगा कि हमें किस स्टेट की तरफ जाना चाहिए। एलएलसी फाइल करने से पहले हमारे पास उन इन्फॉर्मेशन का होना लाजमी है कि उस स्टेट के क्या लॉज हैं, उन स्टेट की रिक्वायरमेंट क्या है, उन चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्स टैक्स? अब सेल्स टैक्स क्या है? सेल्स टैक्स हम कहते हैं कि जी वो टैक्स जो कि कंज्यूमर पे करता है, एक रीसेलर पे नहीं करता है। हम अगर कि आप इन्वेंट्री किसी सप्लायर से परचेज करते हैं, अमेज़ॉन होलसेल का बिजनेस करते हैं, तो आपने अपने सप्लायर को सेल्स टैक्स शो कराना है कि जी मैं सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट हूँ, मुझसे सेल्स टैक्स चार्ज ना किया जाए, मैं एक रीसेलर हूँ। तो वो सप्लायर फिर आपसे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेगा। ये बात क्लियर होगी आपको सेल्स टैक्स के बारे में। सेल्स टैक्स हमारे पास 5 ऐसे स्टेट्स हैं यूएसए में जो कि सेल्स टैक्स फ्री स्टेट है, जिसमें हमारे पास अलास्का, डेलवेस, मोंटाना, न्यू हैम्पशायर, ओरेगन। 5 स्टेट यूएसए में ऐसे हैं जो कि सेल्स टैक्स फ्री स्टेट है और यहाँ पे कोई सेल्स टैक्स नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे सेल्स टैक्स की सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि व्हाट इज इनकम टैक्स? अब इनकम टैक्स क्या है? अब इनकम टैक्स हमारे पास होती है 2 लेवल की इनकम, एक होती है फेडरल लेवल इनकम टैक्स, एक होती है हमारे पास स्टेट लेवल इनकम टैक्स। अब जो लोग कहते हैं कि जी फ्लोरिडा या टेक्सास ये इनकम टैक्स फ्री स्टेट है, यूएसए में 8 स्टेट ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स फ्री स्टेट हैं। अब उन 8 स्टेट की अगर मैं बात करूं आपके साथ कि वो ऐसे स्टेट हैं जो कि इनकम टैक्स फ्री स्टेट है, जिसमें फ्लोरिडा। अब ये इनकम टैक्स फ्री स्टेट किस लेवल के ऊपर है? ये इनकम टैक्स स्टेट लेवल के ऊपर फ्री है, सिर्फ स्टेट लेवल के ऊपर, न कि फेडरल लेवल के ऊपर। फेडरल लेवल के ऊपर इनको अपना टैक्स पे करना है। अगर मैं दूसरी बात ये करूं, अगर कि जो बंदा नॉन यूएस रेजिडेंट है, यूएसए में रहता नहीं है, मिसाल वो फ्लोरिडा में रहता नहीं है लेकिन फ्लोरिडा की एलएलसी ऑन करता है, वो रहे पाकिस्तान में रहा है, तो वैसे ही वो शख्स, वो एंटिटी इनकम टैक्स फ्री होता है स्टेट लेवल के ऊपर। चाहे आपकी एलएलसी किसी ऐसे स्टेट में है जहां पे इनकम टैक्स है स्टेट लेवल पे, फिर भी वो बंदा इनकम टैक्स स्टेट लेवल के ऊपर पे नहीं करेगा, जस्ट फेडरल लेवल के ऊपर वो इनकम टैक्स पे करेगा। फेडरल लेवल पे जो इनकम टैक्स पे करने की लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल को आपने अपनी इनकम टैक्स फाइल करनी है। अब आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो गया होगा कि इनकम टैक्स क्या है और सेल्स टैक्स क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज BOI फाइलिंग? अब BOI फाइलिंग क्या है? BOI फाइलिंग बेसिकली आपने फाइल करनी है बेनिफिशियल ओनर इंफॉर्मेशन। BOI फाइलिंग ये आपने फाइल करना है जब भी आपकी एलएलसी एंटिटी आप फाइल करते हैं, आपकी एंटिटी फाइल हो गई है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपने BOI रिपोर्ट करनी है, BOI फाइल करना लाजमी है। अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर अपनी BOI को फाइल नहीं करते हैं, आपकी एंटिटी के ऊपर पर डे के हिसाब से $500 का जुर्माना है। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने BOI फाइलिंग को मेक श्योर करें। अगर आप किसी से सर्विस लेते हैं, किसी भी बंदे से, आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेते हैं, तो आपने BOI फाइलिंग को मेक श्योर करना है। ठीक है जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है LLC रिन्यूअल डेट्स।
अब एलएलसी की रिन्यूअल डेट और रिन्यूअल फ़ी क्या है। अब हमारे पास जो कि यूएसए की अगर मैं बात करूं तो साल फ्लोरिडा एलएलसी की मैं बात करूं तो फ्लोरिडा एलएलसी की 1 मई लास्ट डेट है एलएलसी की रिन्यूअल करने की, जिसकी फ़ीस है $138, $138 जिसकी फ़ीस है। आपने अपने एलएलसी को 1 मई को लाजमी फाइल करना है। अगर आप 1 मई को अपनी एलएलसी को रिन्यूअल नहीं करते हैं तब भी आपको जुर्माना होगा। इसी तरीके से जैसे कि टेक्सास स्टेट का रिन्यूअल फीस नहीं है, टेक्सास स्टेट में रिन्यूअल फीस नहीं है, लेकिन वायोमिंग स्टेट की रिन्यूअल फीस है $50 जिसकी रिन्यूअल फीस है। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने अपने एलएलसी की रिन्यूअल डेट, रिन्यूअल फीस के बारे में आपको मालूम हो। इनकम टैक्स मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि स्टेट लेवल के ऊपर आपका इनकम टैक्स तमाम के तमाम स्टेटों में फ्री है। फेडरल लेवल के ऊपर आपने इनकम टैक्स फाइल लाजमी करना है, चाहे आपका इनकम टैक्स फ्री स्टेट में एलएलसी है, फ्लोरिडा में या टेक्सास में या वायोमिंग में। और सेल्स टैक्स भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सेल्स टैक्स क्या होता है और सेल्स टैक्स कौन पे करता है। बीओआई फाइलिंग भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, इस चीज़ को आप लोगों ने मेक श्योर करना है। इसके अलावा और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।